नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सभी का संस्कृत नमय संस्कृत है चैनल पर। छंद पढ़ने के क्रम में हमने पिछली वीडियो में छंद का सामान्य परिचय जान लिया था। आज हम छंद के कुछ लक्षण लेंगे। उन लक्षणों के द्वारा हम छंद को पहचानने की कोशिश करेंगे। उनमें कितने वर्ण हैं, प्रत्येक चरण में कितने गण हैं, तो इस प्रकार से हम सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। आज मैंने सारे छंद जो भी आपके पाठ्यक्रम में हैं सारे छंद मैंने ले लिए हैं, लेकिन केवल एक छंद के माध्यम से ही मैं लक्षण और उदाहरण दोनों लेकर आपको समझाने का प्रयास करूंगी। बाकी सारे छंद मैंने विद लक्षण लिख दिए हैं, उनके वर्ण लिख दिए हैं और उनमें कौन कौन से गण हैं ये लिख दिए हैं। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और जो एक छंद मैं आपको करा रही हूँ, इंद्र वज्रा छंद मैं करा रही हूँ, उस छंद के जैसे मैं लक्षण पर लक्षित करके छंद को समझाने का प्रयास करूँगी, उसी के अनुसार ही सारे छंद होंगे। जैसे एक छंद है, आप एक छंद याद कर लें, बाकी सारे छंद का जो नियम है वही आपका लागू होगा। लेकिन आपको करना क्या है कि लक्षण सभी छंदों के याद करने हैं। आपको हर छंद का लक्षण आपको याद होना चाहिए। उसमें कितने गण हैं, कितने वर्ण हैं प्रत्येक चरण में, ये सब बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपके जो भी पाठ्यक्रम में है वही मैंने लिखे, स्क्रीनशॉट आप ले लें। शुरू करते हैं हम छंद। हमने इंद्रवज्रा छंद लिया है। सबसे पहले इंद्रवज्रा छंद को हम कैसे समझते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने लक्षण लिखा है। लक्षण में हम पहले इसको तोड़ के देखेंगे, इसमें कितने गण हैं, कितने वर्ण हैं। तो शात इंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गह, इस प्रकार से हम इसको तोड़ते हैं। तो शात का मतलब है शात यानी कि होवे। इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा होवे कब होवे कि यदि दो तगण हो, एक जगण हो और एक गुरु हो। तो इस प्रकार से इसमें टोटल कितने वर्ण हो जाते हैं आपको यह काउंट करना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम दो तगण, ठीक है, एक गुरु, एक जगण, एक गुरु और एक यह गुरु हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से दो तगण तौ यानी कि द्विवचन है, एक जगण है और एक गुरु है। जगौ यानी कि द्विवचन है यहाँ पर भी, तो जगण और गुरु, और यहाँ पर ये गुरु हो गया। क्लियर? तो हम अब इनको काउंट करते हैं, कितने हैं, 1 2 3। तो हम 3 काउंट करेंगे। तगण में भी 3 गण हैं, जगण में भी 3 गण हैं, एक हमारा गुरु हो गया और एक हमारा गुरु हो गया। इस प्रकार से फिर 3 और 3 6 और 3 9 10 11, टोटल वर्ण हो गए हमारे 11 वर्ण। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंद्रवज्रा छंद में कितने वर्ण हैं, टोटल 11 वर्ण हैं। हमें लक्षण से ही यह समझ आ गया, आधे से ज्यादा हमें लक्षण से समझ आ जाता है। अब एक चीज और आप ध्यान रखें कि जब भी आप छंद को पहचानने का प्रयास करते हैं, छंद को पहचानना है, आपको समझना है, तो यह माता राजभान सरगम ये वाला सूत्र आपको ऊपर लिखना है और उसके बाद ये गण आपको इसमें से निकालने हैं। इससे आपको बहुत ही सरल हो जाएगा। उसके बाद हमने जान लिया कि 11 वर्ण इंद्रवज्रा छंद में होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि तगण में कितने गुरु और कितने लघु होते हैं। यह हम किस प्रकार से जानेंगे, यह माता राजभान सरगम से जानेंगे यह चीज। ठीक है, तो तगण में देखेंगे हम कौन कौन से लघु हैं, कौन कौन से गुरु हैं। यहाँ पर आ जाइए, ताराज ये तगण है, तो इसमें क्या है, 2 गुरु हैं और 1 लघु है, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे। क्लियर? अब हमें तगण देखना है, तगण में
यह तगड़ ही था, तो यहाँ पर 2 गुरु और 1 लघु। अब जगड़ में देखिए, ज भान है, लघु गुरु लघु, 2 गुरु, गुरु के चिन्ह आपको पता ही है, गुरु और लघु के चिन्ह आपको पता ही है, गुरु का चिन्ह है ये। क्लियर? तो इससे हमें आधे से ज्यादा समझ आ गया, आधे से ज्यादा क्या, पूरा ही समझ आ गया। अगर आपको कोई उदाहरण दे दिया जाएगा, उदाहरण की कोई आपको कोई श्लोक की लाइन दे दी जाएगी, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है, तो आप किस प्रकार से जानेंगे? सबसे पहले आपको लक्षण पता होना चाहिए हर छंद का। उसके बाद य माता राजभान सलगम आपको सूत्र याद होना चाहिए, और उनमें प्रत्येक में गण कौन कौन से हैं, गुरु लघु की पहचान होनी चाहिए। जो हमने कल सामान्य परिचय छंद का जाना था और उसके नियम जाने थे, वो भी आपको नियम याद होने चाहिए। उसके बाद आपको छंद पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने इंद्रवज्रा छंद में भी जान लिया है। अब देखिए, इतनी टेबल आपको याद हो जाने के बाद अब आप इसमें से निकाल सकते हैं कि यह इंद्रवज्रा छंद है। कैसे? देखिए, हमें सबसे पहले वर्णों को काउंट करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम दूसरी लाइन भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम अंतिम वर्ण को पहले वाले वर्ण में जोड़ लेंगे और यह गुरु हो जाएगा, क्योंकि यह अनुस्वार वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस प्रकार से चारों चरणों में 11 वर्ण है टोटल। तो इसका मतलब है इस उदाहरण में, इस श्लोक में कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा छंद है। ये आपकी पहचान हो गई, एक पहचान हो गई है। अब दूसरी पहचान क्या है कि हमें देखना है कि इसमें 2 तगन होने चाहिए प्रत्येक चरण में, 1 जगन होना चाहिए और 2 गुरु होने चाहिए। इस प्रकार से हम पहचान पाएंगे। अब देखिए, हमें इतनी पहचान हो जाने के बाद अब हम गणों को देखेंगे कि गण मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हमें सबसे पहले देखना है तगण। तगण में कितने गण हैं, किस प्रकार से बनेंगे? देखिए, इसमें है अर्थो ही कन्या परकीय एवं। यह जो श्लोक है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये श्लोक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। महर्षि कर्ण जी इस श्लोक के माध्यम से शकुंतला को कुछ कह रहे हैं, अगले घर जा रही है वो, तो उसके माध्यम से कि कन्या दूसरे का धन है, इस प्रकार से। तो हमें हमारा मेन जो टॉपिक है यहाँ पर छंद का है, तो हम इसी को पहचान लेते हैं। तगड़ सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें देखिए, अ वैसे तो लघु है, यहाँ पर हमें अकेला दिख रहा है, लेकिन पिछली वीडियो आप उठा के देखिए, उसमें नियम क्या कहता है कि जब पर वर्ण में आधा वर्ण होता है, पर वर्ण में क्या होता है? आधा वर्ण होता है, तो वह पूर्ववर्ती वर्ण में क्या हो जाता है? सम्मिलित हो जाता है। तो वह क्या बन जाएगा? हमारा गुरु बन जाएगा। तो अ में आधा र मिक्स हो गया, तो यह गुरु बन गया। इस कारण से यहाँ पर क्या आ गया? गुरु। अब थ पे ओ की मात्रा है, ये तो ऑलरेडी गुरु है ही। अब यहाँ पर हम इसको भी गुरु लगा देते हैं। ह पे छोटी ई की मात्रा है, तो यह ह्रस्व स्वर है यहाँ पर, तो यह क्या हुआ? लघु हुआ। एक तगड़ हमारा बन चुका है यहाँ पर। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब देखिए, वही चीज, वही सिचुएशन यहाँ पर आ गई है कि पर में क्या है? आधा वर्ण है, न इसमें मिल जाएगा पूर्व में, तो यह हमारा क्या हो गया? गुरु हो गया। यह पे आ की मात्रा है,
यह भी हमारा गुरु है। फिर प अकेला है, हर्ष है, तो यहाँ पर लघु हो गया। यह भी हमारा तगण तैयार हो गया। अब आगे है जगण, हमें देखना है। जगण में क्या है, सबसे पहले लघु है, तो यहाँ पर र में क्या है, लघु है। क पे बड़ी की मात्रा है, गुरु हो गया। य अकेला है, तो यहाँ पर क्या हो गया, लघु हो गया। इस प्रकार से हमारा जगण भी तैयार हो गया है। फिर ए और व। ए यह तो गुरु है ही, इसलिए आप वीडियो को उठाकर देखें कौन कौन से वर्ण गुरु के अंतर्गत आते हैं और कौन से वर्ण लघु के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ये गुरु है। अब बात आती है व की। व भी क्या है, गुरु है, क्योंकि हमने पिछले नियमों के अनुसार यह जाना था कि जो भी चरण का अंतिम वर्ण होगा चरण पूर्ति के लिए उसको भी क्या मान लेंगे, हम गुरु मान लेंगे। तो ये होगा। अब ये लाइन हमारी क्या कहती है कि इसमें इंद्रवज्रा छंद है। क्लियर। इसी प्रकार से हम अगली लाइन को भी देखेंगे, लक्षण पर लक्षित करेंगे। कैसे, सबसे पहले ता गुरु है, म गुरु है। अब म गुरु कैसे हो गया, क्योंकि ध जो है दो वर्णों के मेल से बना है। ध जो है दो वर्णों के मेल से बना है, द और य। अब इसमें द आधा द है, तो इसका मतलब आधा द म में मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। तो ये हमारा क्या तैयार हो गया, तगण। उसी प्रकार से स में म सम्मिलित हो जाएगा, गुरु बन गया। प में म भी यहाँ पर शामिल हो रहा है और आधा र भी शामिल हो रहा है, तो गुरु हो गया। अब यहाँ पर श, आधा श जो है यह प में सम्मिलित हो गया, यह भी हमारा गुरु हो गया। यह अकेला है तो इसको लघु कर दिया, तो यह हमारा क्या तैयार हो गया, तगण तैयार हो गया। अब हमें जगण देखना है। प लघु, र पे छोटे की मात्रा है, वैसे तो लघु है, लेकिन ग के नीचे क्या है, र है आधा। आधा र किसमें सम्मिलित हो जाएगा, री में, तो यह भी हमारा क्या हो गया, गुरु हो गया। ग अकेला रह गया, इसको हमने यहाँ पर लघु कर लिया, तो यह क्या हमारा बन गया, जगण बन गया। क्लियर। अब ह पे बड़े की मात्रा है, गुरु, और त हमारा गुरु अंतिम वर्ण के कारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह भी हमारा इंद्रवज्रा छंद का उदाहरण है। अब अगला उदाहरण भी ऐसे ही देख लेते हैं हम। गुरु है, ये तो ऑलरेडी आ की मात्रा है, त पे ओ की मात्रा है, यह भी गुरु है, और म अकेला है, यह क्या हो गया, लघु। तो इस प्रकार से हमने गुरु गुरु लघु, ये हमारा क्या तैयार हो गया, तगण तैयार हो गया। अब म पे आ की मात्रा है और य पे बिंदी है, ठीक है। इस प्रकार से यह दोनों क्या हो गया, गुरु और गुरु। व पे छोटी की मात्रा है, यह हमारा लघु हो गया। अब यह तगण तैयार हो गया। इसी प्रकार से श लघु, द में विसर्ग है, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि विसर्ग वाला वर्ण भी क्या हो जाएगा, लघु होते हुए भी गुरु हो जाएगा। अब ये भी गुरु हो गया। और वैसे भी प के नीचे र है, र द में सम्मिलित हो जाएगा, प अकेला रह गया, ये गुरु लघु हो गया। ये क्या बन गया, हमारा जगण बन गया। अब क्या रहता है, क आ की मात्रा है, ये गुरु है। म में आधा में मिल जाएगा, अनुस्वार वाला है, यह भी क्या हो गया, गुरु हो गया। क्लियर। अब इसका मतलब है ये लाइन भी हमारी क्या है, इंद्रवज्रा छंद की है। उसके बाद लास्ट लाइन हमारी आती है कि प, इसमें र है ऑलरेडी वैसे तो, लेकिन पर वर्ण में भी आधा त है, तो यह यहाँ पर गुरु हो जाएगा। फिर य में भी र मिल जाएगा, यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा। प में छोटी की मात्रा है, यहाँ पे ये लघु हो जाएगा, तगण बन गया। उसके बाद त में न आप सम्मिलित कर देंगे, यह भी गुरु बन गया। य में आ की मात्रा है, गुरु,
और स अकेला है तो लघु तगड़। इसके बाद ई अकेला है, छोटी ई है, इसमें लघु। वा इसमें आ की मात्रा भी है, गुरु भी है ये, लेकिन ये आधा न भी इसमें सम्मिलित हो जाता है, तो ये भी क्या है, हमारा गुरु बन जाएगा। फिर त ये हमारा जगण हो गया है। क्लियर। अब रा और रा में ता भी सम्मिलित हो जाएगा, गुरु माँ, और अंतिम चरण, अंतिम भी है वर्ण ये हमारा चरण का, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन चारों चरणों के माध्यम से हमने जाना कि इंद्र वज्रा छंद इसमें है। इसी प्रकार से आप सारे, मैंने इधर से आपके सारे छंद लिख दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आप इनको पहले लक्षण जरूर याद करना है, सभी का लक्षण याद करके और उदाहरण के माध्यम से कोई भी श्लोक ले लेंगे, उदाहरण के माध्यम से आपको लक्षण पर लक्षित इसमें करना है। मैं बिल्कुल सारे अलग अलग से, जैसे मैंने इंद्र वज्रा छंद आपका करवाया है उसी प्रकार से सारे इस वीडियो के माध्यम से नहीं करा रही हूँ, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो समय हमारे पास बहुत ही कम है। तो आपको करना क्या है कि सभी छंदों के लक्षण याद करने हैं और उदाहरण आप देख लेंगे, आपके पास व्याकरण की बुक होगी कोई भी, उसमें से आप उदाहरण निकालेंगे और वो आप इन लक्षण पे उन उदाहरणों को लक्षित करेंगे। और उदाहरण सबसे मेन जो चीज़ है, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको लक्षण याद करना है, कितने वर्ण है ये आपको रिवीजन करनी है, कितने गण है ये भी आपको रिवीजन करनी है। वैसे तो मैं अलग अलग सभी छंदों को कराऊंगी, एक एक छंद को एक वीडियो में बहुत अच्छे से करवाऊंगी, लेकिन अगर अब परीक्षा नज़दीक है तो मैं इस कारण से जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको कराई हैं। तो इस प्रकार से सारे छंदों को आप देखें। जैसे उपेंद्र वज्रा छंद लिया मैंने, उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गौ, इसमें 11 वर्ण हैं, जगण तगण जगण 2 गुरु हैं। अनुष्टुप छंद में 8 वर्ण हैं, श्लोक के माध्यम से आप हिंदी भी लिख दिया मैंने, आप जान सकते हैं। उपजाति छंद जो है 11 वर्ण का है। उपजाति छंद 2 छंदों के मेल से बनता है, एक तो उपेंद्र वज्रा और एक इंद्र वज्रा। इसमें 2 चरण उपेंद्र वज्रा के होते हैं और 2 चरण इंद्र वज्रा के होते हैं। यानी कि 2 छंदों में नियम कौन से होंगे, उपेंद्र वज्रा के कितने गण हैं, कौन कौन से गण हैं, कितने वर्ण हैं, और 2 चरण की दूसरे और चौथे चरण में इंद्र वज्रा छंद के नियम लगेंगे। उसके बाद वसंत तिलका, उक्ता वसंत तिलका तब्जा जग हो गया, इसमें 14 वर्ण है टोटल, इसमें गण भी आप अलग से बता सकते हैं। उसी प्रकार वंशस्थ छंद में जतो तु वंशस्थम उदीरितम जरो, इस प्रकार से 12 वर्ण टोटल हैं, तो इसमें भी आप गण अलग अलग से जान सकते हैं। शार्दुल विक्रीडित में यह आपका एक लक्षण के माध्यम से 19 वर्ण आपके हैं। सूर्यास्वैर यदि मह सजो सत तगा शार्दुल विक्रीडितम, इस प्रकार से अलग अलग गण मैंने लिख दिए हैं। मालिनी छंद का भी इस प्रकार से लक्षण लिख दिया है, गण लिख दिए हैं, 15 वर्ण टोटल है इसमें। शिकरणी छंद में भी यह लक्षण मैंने लिख दिया, 17 वर्ण टोटल है, अलग अलग प्रकार से गण लिख दिए हैं। मंदाक्रांता छंद है, 17 वर्ण टोटल है, और इसमें भी मैंने लक्षण के माध्यम से आपके लघु गुरु और गण इसमें लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से आपको ये नियमों के माध्यम से पिछली वीडियो को भी आप साथ में रखें, नोट डाउन कर लें, और इस वीडियो को भी इंद्र वज्रा छंद जैसे मैंने कराया है इसी प्रकार से आप इन छंदों को रिवीजन करें। तो आज के लिए इतना ही। पेपर से पहले तो ये हमारी हो सकता है लास्ट वीडियो हो, तो आप सभी अपनी अपनी तैयारी रखें। जितना भी आपने रिवीजन व्याकरण का पाठ कर लिया है या साहित्य का कर लिया है, सिर्फ मेरी वीडियो पे ही डिपेंड नहीं रहना है। आपके पास जो भी नोट्स पड़े हैं या जो आपने व्याकरण करी हैं वो भी आप रिवीजन कर लें। कोई नया टॉपिक अगर आप लेंगे तो उसमें हो सकता है आप पजल हो जाएं और नया टॉपिक लेने से भूल जाते हैं अगर हमारे पास 2 या 3 दिन रहते हैं। कुछ टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपका संधि है,
समास है, अलंकार है, छंद है, रामायण महाभारत और भागवत गीता है। इनके आप रचयिता को जान लें, इनमें कितने कांड हैं और इस प्रकार से जान लें कितने अध्याय हैं इसमें, ये चीज़ जान लें, संधि जान लें। और ये व्याकरण के कुछ टॉपिक है, प्रत्यय हैं, वाच्य हैं, इनको आप अच्छे से क्लियर कर लें। तो व्याकरण से, क्योंकि मैंने जो आपका पेपर देखा है अभी मेल वाला जो पेपर आया है उसमें आपके व्याकरण से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। दर्शन से तो कोई क्वेश्चन मैंने नहीं देखा उसमें। वैसे मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर दर्शन की 2-3 वीडियो 3-4 वीडियो मैंने बना दी हैं, लेकिन दर्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप दर्शन को तो एक तरफ रख ही दें, व्याकरण के टॉपिक हैं और पिछला मेल वाला जो पेपर है उसको भी उठाकर देखें, कौन कौन से टॉपिक उसमें आए हुए हैं, वे वाले टॉपिक आप ज़रूर से ज़रूर याद करें। टीचिंग मेथड के भी कम से कम 10 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो टीचिंग मेथड भी आपको ज़रूर रिवाइज करना है। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन सारे इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी का सिलेक्शन हो जाए, पेपर क्लियर हो जाए। तो सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।